ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण का दीदार हुआ। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त करती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मैट्रिक पढ़ रही थी, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। वो स्कूल था ही इंग्लिश पढ़ने का। मैं 1 साल उसमें पढ़ी। उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी। एक ही बेंच पर हम बैठते थे। मम्मा से क्लास फेलो जैसा स्नेह था। मम्मा बहुत मॉडर्न, फैशनेबल थी। बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर थी। बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। मम्मा बहुत स्वीट थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। सन 1936 की बात है। दशहरे और दिवाली की छुट्टियां हुई थी। 3 सप्ताह की छुट्टियां होती थी। इस कारण बहुत समय मिलता था। एक सुबह की बात है, हम सोई पड़ी थी अपने पलंग पर। दिवाली के समय थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। मैंने अपने सामने एक सुंदर बड़ा शाही बगीचा देखा। बगीचे में बहुत सुंदर लाइट चारों तरफ थी। दूर दूर बड़े फूल फल लगे थे। एक बात बीच में सुनाती हूँ। मैं चाहती थी ऐसा बगीचा मैं कभी इस दुनिया में देखूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गई तो वहाँ एक बड़ा शाही बगीचा देखा। ऐसा मानो जिसमें ग्रीन गलीचा बिछा हो। मैंने कहा, ऐसा तो मैंने स्वर्ग का बगीचा देखा था। तो सुबह सुबह जो बगीचा देखा था उसके बीच में एक लाइट आई। उस लाइट के बीच छोटा सा श्री कृष्ण बांसुरी लेकर नाचता कूदता बहुत दूर से मेरे समीप आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नींद में थी। मैं खुशी से देखती रही। उसी के पीछे सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता खड़ा था। हम छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे और उस टाइम में सुनाते थे भगवान बूढ़े वेश में आते हैं। जब श्री कृष्ण के साथ सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण भी प्यारा लग रहा था। उसे देखूँ फिर सत्यनारायण को भी देखूँ। मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे। इतने में जाग पड़ी, दोनों गायब हो गए। मुझे लगन लगी कि फिर दीदार हो। मैंने बचपन में सुना था भगवान का दीदार हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। यह गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए। मैंने किसी को बताया नहीं, पर अंदर बड़ी इच्छा थी कि फिर मैं कब देखूं। फिर दिखा ही नहीं। फिर कोठे पर बैठ गई श्री कृष्ण की माला लेकर। श्री कृष्ण तुम फिर आओ, फिर आओ। आए नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं मूर्ति का, मंदिर में जाऊं, आए ही नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। मेरी एक क्लास फेलो थी, वह ओम मंडली में जाती थी। 2-3 दिन बाद मैं उसके घर गई। वह ध्यान में ऐसी बैठी थी कि आंखें ही ना खोले। उसका नाम था लीला। मैं कहूँ लीला लीला, बस वह मुस्कुराए, यूँ हाथ उठाए पर जवाब न देवे, आंसू बहाए पर मुझे जवाब न दे। मुझे मालूम नहीं था यह क्या है। मैंने उसकी मम्मी को कहा, मुझे तो लीला ने बुलाया है पर बात ही नहीं करती है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा, बेटी मुझे भी पता नहीं है, जब देखो ध्यान में बैठी रहती है। क्या इसको हुआ है पता नहीं है। 2-3 दिन से इसकी यह हालत है। फिर उसने आंखें खोली, बोली, चलो रामा, मेरा लौकिक नाम, तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा के लाती हूँ। मैंने कहा, लीला क्या नशा चढ़ा है? श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है? कहती है कृष्ण का दीदार कराऊंगी। मैं कितनी पूजा करती हूँ, होता ही नहीं है।
अब तुम मुझे दीदार कराओगी? जैसे बच्चियां हंसी मजाक करती हैं ऐसे मैंने कहा। बोली, हाँ कराऊंगी। मैंने कहा, चलो। बोली, आज तो शाम हो गई, कल कराऊंगी। बाबा ने पहले पहले सत्संग किया भाऊ विश्व किशोर के घर, अपने घर नहीं। वो घर 5-7 मिनट की दूरी पर था। बाबा सुबह 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि भाई लोग तो दुकानों आदि पर जाते थे। माताएं 10 से 11 बजे तक फ्री होती थी। थोड़ा बड़ा कमरा था, इधर पलंग उधर पलंग, बीच में गद्दी थी। वहाँ सत्संग होता था। जैसे पाठशाला शुरू करते हैं ना, ऐसे यज्ञ की स्थापना गीता पाठशाला की तरह हुई है। पिताजी ने ओम मंडली में जाने की आज्ञा दी। हमारा नियम था, मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब नहीं देती थी, आज्ञाकारी रहती थी। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था, कंट्रोल भी रहता था। रात को जब पापा घर पर आए तो बोले, बेटी तुमको छुट्टी है। यहाँ एक दादा है, वे गीता पर सत्संग करते हैं, माताएं जाती हैं। सुना है थोड़ी ओम की ध्वनि करते हैं। स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं सत्संग करने जाओ? मैंने कहा, वो दादा है कौन? फिर मुझे बताया। मैंने भी कहा, आज मैं लीला के पास गई थी, उसने भी कहा चलो वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है। पापा ने कहा, हाँ ओम ध्वनि भी होती है, तुम जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा कृष्ण से प्यार है ना, जा बेटी। फिर मैं सुबह में गई। आगे हम पढ़ेंगे, मैं ध्यान में चली गई। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।